नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, बहुत दिनों के बाद आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। और यह खुशखबरी है कि आपको गुप्त धन प्राप्त होने वाला है, और वह भी 100 करोड़ की धन प्राप्त होने वाला है। तो मित्रों, इस खुशी में आप पूरे भक्ति भाव से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, और आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आपके सामने भेजी जाती है। तो मित्रों, आपकी कुंडली से बहुत ही अद्भुत बातें निकल कर आई है कि आपकी कुंडली में 100 करोड़ का धन, वो भी गुप्त धन आपको प्राप्त होने वाला है बिना मेहनत किए। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिए और समझिए कि मित्रों, किस स्थान पे आपको गुप्त धन प्राप्त होगा और जिस स्थान पे गुप्त धन गड़ा होगा वहाँ का क्या संकेत और क्या नज़रिया होगा। तो मित्रों, आप दिल थाम कर इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और माता कामाख्या की नाम लेकर पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें और 5 लोगों को अवश्य शेयर करें। तो मित्रों, चलिए बिना समय गवाए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और संकेत और स्थान बताते हैं कि किस स्थान पे आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, जिस भूमि के आसपास जल के स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई दे और साथ ही आसपास किसी काले सांप के होने की निशानी दिखाई दे, तो समझ जाना कि यहाँ पर गड़ा हुआ धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ की मिट्टी कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहाँ पर धन संपदा छिपी होगी। मित्रों, किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुयात में बैठे मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको धन संपदा मिलेगी। मित्रों, अगर किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हों, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर पक्षी बैठता हो, तो वह भी धन संपदा का स्थान होगा और वहाँ से भी धन अवश्य आपको मिलेगा। मित्रों, जहाँ बारिश होने की संभावना रहती है और बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास फूस ना उगती हों, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हों, तो वहाँ पर भी धन संपदा मिलने की संभावना है। जहाँ सांप, नेवले या गिरगिट निकलते हैं, उस स्थान पे भी गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मित्रों, कद से ऊंचे हों, वहाँ भी गड़ी हुई संपत्ति मिलेगा। मित्रों, जहाँ पौधे प्रकृति कद से ऊंचे हों, वहाँ भी गड़ी हुई संपत्ति मिलने की संभावना है। तो मित्रों, किस्मत का धन या गड़ा हुआ खजाना सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं रहता है, और जो पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेगा, उसी को यह गड़ा हुआ धन और गुप्त धन प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे मित्रों, जिसके पूर्वज खजाना छोड़ गए हैं, यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि
आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। खजाने को निकालने की पूजा विधि भी बहुत बड़ी है, ऐसे आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है। तो मित्रों, कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है तो वह कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, खुद बाय खुद आपके पास चल कर आएगी, आपके पास तक आ जाएगी। आप अनजाने में ही उसके पास चले जाओगे। और यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है उसके किस्मत में खजाना ना हो। तो मित्रों, यह बहुत ही बड़ी और अद्भुत बातें हैं। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते देखें, तो ये भी आप समझ जाएं कि आपको संकेत दे रहा है कि आपके आसपास में ही गड़ा हुआ धन है और वह आपको बहुत ही जल्द प्राप्त होगी। मित्रों, गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र है और मंत्र है ओम ह्रीं पद्मावती देवी त्रैलोक्य की वार्ता कथ्य कथ्य ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र को रात्रि में सोने से पहले 1 माला रोज जपें और कुछ दिनों बाद गड़ा हुआ धन कहाँ मिलेगा आपको सपने में अवश्य माता आकर बताएगी। तो मित्रों, एक बार हम फिर से इस मंत्र को बता देते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं पद्मावती देवी त्रैलोक्य वार्ता कथ्य कथ्य ह्रीं स्वाहा। मित्रों, इस मंत्र को सोने से पहले 1 माला रोज जाप करके ही सोएं, तो आपके जीवन में जो गड़ा हुआ धन है वो अवश्य आपको प्राप्त होगा। मित्रों, सपने, शगुन और स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने के जेवरातों से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिलेगा। कहते हैं कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफ़ेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि उनके लिए खजाना गाड़ कर कोई न कोई गया है, उनके पूर्वज। मित्रों, अगर आपके भाग्य में गड़ा हुआ धन मिलना लिखा हुआ है तो आपको सपना आएगा और इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहाँ सफ़ेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितरों ने सफ़ेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहाँ उन्होंने आपके लिए धन गाड़ कर रखा होगा। ये सफ़ेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं। मित्रों, आपके पितृ भी आपसे नाराज हैं और अपने पितृ पूजन भी नहीं कराए हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। आप अपने पितरों का पूजन करा लें। कुल देवी आपकी रूठी हुई है तो उन कुल देवी की पूजा भी आप अवश्य करा लें। सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा बक्सा, शंख और कलश जैसी चीज़ें अगर आपको दिखाई देता है तो आप यह भी समझ जाएं कि आपके पितृ सपने में आकर आपको बता रहे हैं कि किस स्थान पे गड़ा हुआ धन की प्राप्ति होगी। यदि कोई सपने में देखे कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष है और निर्दोष छूट गया है, तो उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति होगी। कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काटना या नेवले का दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नेवला दिखना धन का लाभ का संकेत है। आप सोकर उठें और उसी समय नेवला आपको दिखाई जाए तो गुप्त धन आपको मिलने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। किसी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग में स्थित हों तो ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो तथा धनेश व लाभेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप में अचानक धन लाभ होता है। पूर्व समय में इस योग को गड़े धन प्राप्ति के लिए
बहुत ही अहम माना जाता था। मित्रों, योग की खासियत होती है कि अचानक प्राप्ति। मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में है आपकी। मित्रों, आपकी मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में है, यानी कि टूटी या कटी हुई नहीं है आपकी मस्तिष्क रेखा। आप गौर करके देख लेना, आप अपनी मस्तिष्क रेखा को गौर करके देख लेना कि आपकी मस्तिष्क रेखा कटी और टूटी नहीं है। साथ ही भाग रेखा की एक शाखा जीवन रेखा है, और यह जीवन रेखा से निकलती हुई हथेलियाँ गुलाबी व मांसल हों तो आप करोड़ों की संपदा होने का योग बन रहा है। और आपकी हथेलियाँ गुलाबी व मांसल है। आप अपने हाथों को देख लें, आप करोड़ों में खेलने वाले हैं और करोड़ों की संपत्ति आपको बहुत ही जल्द हाथ लगने वाली है। सपनों या दूसरे चिन्ह के आधार पर आपको गड़े हुए धन वाले स्थान का पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि क्या वाकई यहाँ आप गड़े धन की संभावना देख रहे हैं, वहाँ गड़ा धन है या नहीं है। इसके लिए आपको धन का अंदेशा होने वाले स्थान पर 40 दिन तक शुद्ध घी का दीपक एक लौंग के साथ जलाना चाहिए। 40 दिन के अंदर ही आपको सपने में इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि आपको उस स्थान की खुदाई करनी चाहिए। मित्रों, धन होने की संभावना वाली जगह पर एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर पान या पीपल का पत्ता रखकर उस पर एक सुपारी रखें, फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और सुपारी रखकर घी का दीपक जलाएं। ऐसा 40 दिन तक करें। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को विसर्जित करते हुए ये प्रार्थना करें कि कोई अज्ञात शक्ति आपको गड़े धन का संकेत दें। अगर उस स्थान पे धन होगा तो आपको सपने में या फिर किसी दूसरी तरह से संकेत आपको मिल जाएगा। मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर धन गड़ा हुआ है और आप वह धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनके लिए आपको एक मंत्र है। मंत्र है ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र है ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसे 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकार से उक्त भूमि की शुद्धि कराई जाती है और वहाँ से सभी तरह की आपदा को हटाया जाता है। मित्रों, अगर यह नहीं करते हैं तो आपको इनका दुष्परिणाम मिलेगा और फिर आप उनको भुगतने को तैयार भी रहें। मित्रों, और यह बातें जानबूझकर आप छिपा कर रखें। अधिक धन के भंडार को मंत्रों से बांधा गया है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए किसी जानकार से आप मंत्र उच्चारण कराएं या फिर किसी व्यक्ति के साथ उस स्थान पे जाएं, क्योंकि उस स्थान की रक्षा, जहाँ पे गड़ा हुआ धन रहता है, उस स्थान की रक्षा भूत या प्रेत ही करते हैं। खजाने की मालिक, जो खजाने की मालिक होता है, वह आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी, भूत की चौकी बिठा देते हैं। मित्रों, ऐसे धन प्राप्त करना बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन आप किन्हीं जानकार की मदद से, किन्हीं जानकार के सहयोग से आप इनकी प्राप्ति कर सकते हैं। और यह आपकी कुंडली में उल्लेख है कि आपको गड़ा हुआ धन बहुत ही जल्द प्राप्त होने वाला है और इसी माह में। तो मित्रों, इनके साथ हम राशिफल के बारे में भी बात कर लेते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना तथा रूपरेखा बनाकर ही आप कोई कार्य करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके पश्चात ही कार्य शुरू करें, बेहतर परिणाम आपको हासिल होगा। प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। जनसंपर्क बढ़ाने का प्रयास करें। दूसरों से कोई भी उम्मीद ना रखकर अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। ध्यान रखें कि कुछ लोग आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए सक्रिय भी रहेंगे, इसलिए किसी के बहकावे में ना आएं।
लेन देन के मामलों को आज स्थगित कर दें तो बेहतर होगा। व्यवसाय में हर काम में पक्के बिल यानी पक्के पेपर और बिना पेपर का कोई भी लेन देन ना करें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकती है। पब्लिक डीलिंग संबंधित कार्य में सकारात्मक परिणाम हासिल होगा। ऑफिस में क्लाइंट के साथ वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, लेकिन अपने वाणी पे ध्यान रखें और अपनी वाणी में मिठास लाएं। पति और पत्नी आपसे संबंधों में उचित सामंजस्य बना रखें। किसी मित्र से मुलाकात होगी और मन प्रफुल्लित हो रहेगा। स्वास्थ्य ज़्यादा मेहनत की वजह से तनाव व कमजोरी रह सकती है। बाहर का खाना खाने से बचें, ज़्यादा तले चीज़ खाने से बचें। उचित आराम और आहार लेना जरूरी है। आपका भाग्य रंग जामुनी और भाग्यशाली अंक जो है वह 5 है। इन बातों का आप ध्यान रखें। जब तक आपका काम पूरा नहीं होता है तब तक आपको बेचैनी महसूस होगी। अंतिम परिणामों के बारे में विचार करें। यदि इन विचारों का दबाव महसूस हो रहा है तो केवल काम पर ध्यान दें। भविष्य से संबंधित चिंता अन्य लोगों की नकारात्मक बातों की वजह से होगी। खुद को पुराने विचारों से दूर रखने की कोशिश करें। विद्यार्थी वर्ग के लोग विद्यार्थी को पढ़ाई में ध्यान लगाएं। थोड़ा ब्रेक लेकर दोबारा नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे के मामले में दखल अंदाजी करने से बचें। हेल्थ में थायराइड से संबंधित तकलीफ हो सकती है और दुश्मनों से बचने का प्रयास करें। दुश्मन से दूरी बनाकर रखें क्योंकि तंत्र मंत्र करेगा और यह तंत्र मंत्र गहरा वाला तंत्र मंत्र करेगा, तो आप इन तंत्र मंत्र से छुटकारा पा सकते हैं। और एक मंत्र हम आपको दे देते हैं। इस मंत्र से आपके जो ऊपरी बाधा है उसे दूर कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को है हनुमंत वीर वीरन के वीर निहारे तरकस में नव लारव तीर खन बाएँ खन दाहिने कबहुक आगे होए धनी गुसाई सेवसा उनकी काया मग्न होए इंद्रासन दो लोक में बाहर देखे मसान हमारी या अमुकम कि देही छल छिद्र व्यापे तो यति हनुमंत की आन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वरवाचा। और इसे किसी पूजा स्थान में या हनुमान जी का चित्र लगाकर पूर्ण विधि विधान सहित हनुमान जी का पूजा करके 1100 बार मंत्र जप करके सिद्ध कर लें और नैवेद्य चढ़ाएं, लोबान धूप जलाएं। ज़रूरत के समय 7 बार मंत्र पढ़कर किसी को भी झाड़ दें। जो भी समस्या है वह तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा और जीवन की परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी। और प्रतिदिन प्रातः काल के समय यानी सूर्योदय के समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। और अगर यह कार्य करते हैं तो जीवन की सभी परेशानियां दूर होगी और जीवन में खुशियाँ आएगी। पूर्णिमासी के समय में पूर्णिमा का व्रत रखें। चंद्रमा को दूध और जल अर्पित करें। तो मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।